अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, आज के सबक में हम इंशाअल्लाह नमाज के मुतल्लिक़ कुछ अहम और ज़रूरी बातें वो सीखेंगे, जिनमें सबसे पहले तो जब आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हों तो सफ़ का ख्याल रखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपनी सफ़ें दुरुस्त करो, ये सही बुखारी की हदीस है। और फिर आपने फरमाया फ़इन्ना तस्वियतस्सुफ़ूफ़ी मिन इक़ामतिस्सलात, कि सफ़ों का दुरुस्त करना इकामत सलात में से है। तो हमें नमाज जब जमात के साथ पढ़ रहे हों तो सफ़ को दुरुस्त करना चाहिए। और सुनन नबी दाऊद के अंदर एक हदीस है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, ज़रूर अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, वरना अल्लाह तुम्हारे चेहरों के दरमियान मुखालफत पैदा कर देगा। तो ये सफ़ों को दुरुस्त ना करने का, पाँव के साथ पाँव, कंधे के साथ कंधा ना मिलाने का, अल्लाह के रसूल ने उसकी ये सज़ा बयान की है कि अल्लाह तुम्हारे चेहरों के दरमियान मुखालफत पैदा कर देगा। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे वो किस तरह सफ़बंदी करते थे, आइए इस हवाले से दो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। सही बुखारी के अंदर है कि सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नमाज अदा करते वक़्त कंधे के साथ कंधा और पाँव के साथ पाँव मिलाकर खड़े होते थे और सफ़ बंदी में मुबालगे से काम लेते थे। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु और नुमान बिन बशीर की जो अहादीस हैं, उनके अंदर भी कंधे के साथ कंधा मिलाने की और पाँव के साथ पाँव मिलाने की वजाहत है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप नमाज को देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो नमाज शुरू करने से पहले सफ़ों को दुरुस्त करवाते थे। तो इसलिए हमें सफ़ बंदी का एहतमाम करना चाहिए। और उसमें ये है कि एक नमाजी दूसरे नमाजी के साथ अपना कंधा भी मिलाए और अपने कदम भी मिलाए, न कदमों के दरमियान फासला हो और ना ऊपर। तो ये कब पाँव के साथ पाँव और कंधे के साथ कंधा मिलेगा? जब आप अपने कदम उतने खोलेंगे जितनी आपके सीने की चौड़ाई है। अगर आपके जिस्म की चौड़ाई कम है, पाँव ज़्यादा खोल लेंगे तो फिर कंधे के साथ कंधा नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितनी सीने की चौड़ाई है उसी के मुताबिक पाँव खोलने चाहिए, ताकि आपकी जो दाईं तरफ और बाईं तरफ नमाजी खड़ा है उसका भी कंधे से कंधा आपके साथ मिल जाए और पाँव के साथ पाँव मिल जाए। इसी तरह दूसरा अहम मसला है सुतरे का, कि नमाजी को नमाज अदा करने के लिए अपने सामने सुतरा रखना चाहिए, और ये बड़ा अहम मसला है। और सुतरे के फिर करीब होकर उसको नमाज पढ़नी चाहिए। अब सवाल ये है कि सुतरे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसकी ऊंचाई अगर हम अहादीस की तरफ देखें तो एक हाथ है, या कम से कम बाज़ उलमा ने पौना हाथ भी लिखा है। तो हाथ किसे कहते हैं? हाथ से मुराद है दरमियानी उंगली से लेकर कोहनी तक। ये दरमियानी उंगली से लेकर कोहनी तक का जो फासला है, इतनी जो लंबाई है ना, इतना आपका
सुतरा होना चाहिए, यानी इतना ऊंचा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनन नबी दाऊद के अंदर फरमान है कि इदा सल्ला अहदुकुम, कि जब तुम में से कोई एक नमाज पढ़े तो आपने फरमाया सुतरे की तरफ वो नमाज पढ़े और इसके करीब हो जाए तो शैतान उसकी नमाज को नहीं तोड़ेगा। यानी जो बंदा सामने सुतरा रख के नमाज पढ़ता है, शैतान उसकी नमाज को नहीं तोड़ेगा, यानी उसके सामने से कोई गुजरेगा नहीं तो उसकी नमाज टूटेगी नहीं। इसी तरह ये भी बात याद रखें कि नमाजी को शरीयत ने यह आर्डर दिया है कि वो अपने सामने सुतरा रखे, और दूसरे लोगों को यह आर्डर दिया है कि नमाजी के सामने से नहीं गुजरना, यानी दोनों पे पाबंदी है। नमाजी के लिए ये पाबंदी है कि वो सामने सुतरा रखे, और दूसरे लोगों पर यह पाबंदी है कि वो नमाजी के सामने से ना गुजरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही बुखारी में, आप फरमाते हैं कि नमाजी के आगे से गुजरने वाला शख्स अगर जान लेना कि उसने किस कदर गुनाह किया है, यानी नमाजी के सामने से गुजरने का कितना गुनाह है, अगर गुजरने वाले को इस बात का इल्म हो जाए तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेहतर है उसके लिए कि वो 40 तक ठहर जाए। अब आगे रावी हदीस कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आपने 40 दिन कहा है, 40 महीने कहा है या 40 साल का जिक्र किया। तो चलो हम 40 मिनट की बात कर लेते हैं। फरमाया अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाले को पता चल जाए ना कि कितना ये गुनाह है, तो वो 40 मिनट तक इंतज़ार कर ले, उस नमाजी के सलाम फिरने तक वो ठहरा रहे, खड़ा रहे, लेकिन उसके सामने से ना गुजरे। यानी ये बहुत बड़े गुनाह की बात है, इसलिए हमें ख्याल करना चाहिए। इसी तरह फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अगर नमाजी के सामने से कोई बंदा गुजरने लगा है तो उस गुजरने वाले को ख्याल नहीं रहा कि मैं नमाजी के सामने से गुजर रहा हूँ, तो नमाजी को क्या करना चाहिए। ये भी सही बुखारी में हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाजी के आगे से गुजरने वाला शैतान है, नमाजी उसको हालते नमाज में गुजरने से रोक सकता है, उसको हालते नमाज से, नमाज की हालत में उसको रोके, अपने सामने से उसको गुजरने ना दे। इसी तरह फिर एक हदीस में आता है, ये इब्ने खुज़ैमा की हदीस है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुसल्ली इल्ला इला सुतरातिन, फरमाया सुतरे के बगैर नमाज ना पढ़ो। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो आपकी तालीमात को जान लेने के बाद उन्होंने क्या किया, मस्जिद में भी वो सुतरे का ख्याल रखते थे, और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है ना, उन्होंने एक आदमी को 2 सतूनों के दरमियान नमाज पढ़ते हुए देखा, तो उसे सतून के करीब करके फरमाया सल्ले अलैहा, कि इसकी तरफ नमाज पढ़ो। यानी इतना सहाबा इकराम जो है ना वो सुतरे का ख्याल करते थे। इसी तरह सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम सतूनों के पीछे नमाज पढ़ने की खातर जल्दी करते थे, यानी जल्दी जल्दी मस्जिद में जाते थे ताकि सतून उनको मिल जाए कि जिसके सामने वो नमाज पढ़ सकें। ये सही बुखारी में आता है। इसी तरह एक और रिवायत है, उसमें याह्या बिन अबी कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक को मस्जिद हराम में देखा, रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं। तो कहते हैं मैंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को मस्जिद हराम में देखा, वो लाठी गाड़ कर उसकी तरफ नमाज पढ़ रहे थे। तो इन सारी बातों से मालूम होता है कि सुतरे की बड़ी अहमियत है, इसका ख्याल करना चाहिए। आप मस्जिद में हैं या बाहर हैं, किसी भी मुकाम पर नमाज पढ़ रहे हैं तो अपने सामने सुतरा रख के नमाज पढ़ें। बाज़ कहते हैं जी सिर्फ एक ख़त खींच दो तो आपका सुतरा हो जाएगा। नहीं, ख़त खींचने वाली जो हदीस है वो सही नहीं है। ख़त खींचने से सुतरा नहीं होगा। सुतरे की लंबाई कम से कम 1 हाथ या पौना हाथ होनी चाहिए, और हाथ मैंने आपको बता दिया है कि दरमियानी उंगली से लेकर कोहनी तक को अरबी में हाथ कहते हैं। तो इतना ऊंचा जो है ना वो सुतरा होना चाहिए।
तो आपके और सुतरे के दरमियान से कोई ना गुजरे, हाँ सुतरे के ऊपर से जो मर्जी गुजरता रहे, इंशाअल्लाह उससे आपकी नमाज ख़राब नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें ये जो आज हमने नमाज के मुतल्लिक़ दो मसाइल सीखे हैं, एक सफ़ बंदी और दूसरा सुतरा, इन दोनों सुन्नतों पर अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। बाकी इंशाअल्लाह हम अगले सबक में सीखेंगे।